तीन दोस्त सतीश, विमल और राजेश पिकनिक के प्लान बनाते हुए खुश थे। इस बार प्रॉपर पिकनिक करते हैं यार। हाँ, सब कुछ खुद बनाएंगे। बाजार में तीनों सामान खरीद रहे थे। अंदाजा भी नहीं था आगे क्या होने वाला है। बेटा सतीश, संभल के रहना, आजकल सब ठीक नहीं लगता। चिंता मत करो माँ, मैं ध्यान रखूंगा। शाम को बस स्टेशन पर तीनों दोस्त पहुंच गए। यार 4 बज गए, अभी तक बस नहीं आई। तभी एक पुरानी बस आकर रुकी और तीनों चढ़ गए। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी, पूरी बस खाली। संगपुर स्टॉप पर अचानक काफी लोग एक साथ चढ़ गए। भैया, ये बस मुखियापुर जाती है ना? ये लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं। नोटिस किया, कंडक्टर टिकट भी नहीं मांग रहा। अरे छोड़ो ना, एंजॉय करो। तब सतीश ने देखा एक पैसेंजर का शैडो ही नहीं। रात 10 बजे बस मुखियापुर में रुकी। पूरी इलाका सुनसान था। तीनों अंधेरी सड़क पर चलने लगे। यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तभी अचानक एक ऑटो सामने आया। हवेली छोड़ देता हूँ, आ जाता। सतीश, तुमने बताया नहीं इधर तुम्हारा इतना जान पहचान है। मुझे इस ऑटो वाले के बारे में कुछ नहीं पता। ऑटो एक पुरानी हवेली के सामने रुका। बड़े से गेट पर जोर से दस्तक दी गई। कौन है इस वक्त? सतीश ने सारे सामान रामू काका को दे दिया। रामू काका, 1 मिनट रुकिए, ऑटो वाले का पैसा देना भूल गया। यहाँ कोई ऑटो नहीं आता। सतीश बाहर गया, ऑटो वाले को गिराया गया। बट ऑटो ही खड़ा था वहाँ पे, ऑटो वाला नहीं था। ऑटो वाला बिना पैसे लेके चला गया। गांव में किसी की बात मत सुनो। कमरा साफ है, खाना बना देता। 11 बजे रामू काका ने सबको चिकन राइस परोसा। तीनों चुपचाप खा रहे थे। माहौल भारी था। रात 1 बजे सब सो गए, पर विमल को नींद नहीं आ रहा था। विमल ने दरवाजे पर एक आवाज़ सुनी। दोबारा आवाज़ आई, पर विमल ने इसको गौर नहीं किया। सुबह की रोशनी कमरे में आई। सतीश नींद से उठकर दूसरे कमरे की तरफ चले गए। मेरा बैग कल ही तो इधर रखा था। विमल, राजेश, जल्दी उठो, मेरा बैग गायब है। कमरे में काले निशान थे। रामू काका, कल रात को ये सब हुआ। मैं ऊपर गया ही नहीं, दरवाजे लॉक थे। मैंने आवाज सुनी थी पर इग्नोर कर दिया। आज रात मैं खुद जागूंगा। सुबह 10 बजे गांव घूमने का फैसला हुआ। तीनों गांव की सड़कों पर चल रहे थे। सतीश, सतीश! सतीश मुड़कर देखा। मैं पिंकी, तुम्हारी बचपन की दोस्त। अरे पिंकी, तू यहाँ?
इतने सालों बाद कैसे आए? पिकनिक के लिए आए हैं। शाम को हमारे साथ पिकनिक करेगी? हाँ, जरूर। शाम को नदी के पास पिकनिक शुरू हुई। थोड़ी सी दूर में रामू बाबा खाना बना रहे थे। पिंकी पिकनिक स्पॉट पर आई। सब हंस रहे थे। पिंकी सतीश को अलग नजर से देख रही थी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ ठीक नहीं है। रात होने लगी। पिंकी अभी तक वापस नहीं आई। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। तीनों खाना खाकर हवेली लौट गए। राजेश का बैग भी गायब था। रामू काका फिर से? मैंने कुछ नहीं लिया। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ साहब, मैं आप लोगों का सामान क्यों चोरी करूंगा? सतीश को अचानक पिंकी याद आई। पिंकी का घर कहाँ है? रामू काका सोच में पड़ गए। यहाँ पिंकी नाम की कोई लड़की नहीं है। तीनों शांत रह गए। ग्यारह बजे रात खाना खत्म हुआ। आज सब जाग के देखेंगे। गया 2 घंटे बीत गए, फिर भी सब कुछ शांत था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक साया घुसा। साया ने एक भयानक चेहरा लिया। सतीश और विमल नीचे की तरफ जल्दी भागे। फिर वो लोग रामू का कोले के ऊपर आए। बट उस सब ने देखा राजेश की लाश जमीन पर पड़ी थी। राजेश! पूरा रात डर और दर्द में गुजरी। सुबह एम्बुलेंस बुलाई गई। सतीश और विमल राजेश को लेकर एम्बुलेंस से घर की तरफ चल पड़े। सतीश और विमल टूट चुके थे। राजेश का शरीर घर पहुंचाया गया। उसका भाई रो पड़ा। 2 दिन बाद राजेश और विमल वापस आए। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजेश का भाई और विमल उसे संभालते रहे। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। और कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती।